हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार स्पेशल की क्लास चल रही है और हम लोग प्राचीन बिहार मतलब एंशियंट बिहार को कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज जो हम लोग करेंगे वह करने वाले हैं पूर्व ऐतिहासिक बिहार। ऐतिहासिक बिहार से पहले जो काल था उसे कहते थे पूर्व ऐतिहासिक बिहार। देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक बिहार से क्वेश्चंस ना के बराबर ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं ये बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली बिहार बीपीएससी जो होती है उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके आधार पे ये क्वेश्चंस मैंने सेट करे हैं और जो भी मैंने कंटेंट इसमें लिया है। तो आशा करता हूँ क्लास को आप अच्छे से कर रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट आ रही होगी तो आप कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। एक एक करते हुए सारे चीज़ों को कंप्लीट की जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कोई टॉपिक काफ़ी लंबी हो जाती है तो उसकी क्लास लंबी होगी, और कोई टॉपिक काफ़ी छोटी रहती है उसकी क्लास छोटी होगी। इस प्रकार से मैंने सोचा है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ चेंजेस चाहिए देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या चेंजेस लाना चाहते हैं इस क्लास में। अदरवाइज मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये पूर्व ऐतिहासिक बिहार से क्वेश्चंस काफ़ी ही कम देखने को आपको मिलेंगे। तो 5, 6, 7 क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं उसे इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ अनुमानतः कब होता है। तो देखेंगे बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है। समझ रहे बात को? अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि बिहार में ये जो पूर्व ऐतिहासिक काल है इसकी आरंभ कब से मानी जाती है तो आप कहेंगे 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और आप यह सब जानते होंगे जिस प्रकार हम लोग समझते हैं कि 2700 BC यानी 2700 ईसा पूर्व हम लोग मानते हैं सिंधु सभ्यता की। उसी प्रकार से यह क्वेश्चन है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व को माना गया है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखेंगे कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में। तो कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृद भांड, ये सारी ही चीज़ें हमें प्राप्त हुए हैं। तो सारे ही ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपके ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुई है। तो अगर बिहार में आदि मानव के साक्ष्य की बात की जाती है तो आप एकदम से ध्यान रखेंगे मुंगेर एवं नालंदा। और आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि नालंदा जो कि एक काफ़ी प्राचीन सभ्यता मतलब काफ़ी प्राचीन समय का यह एक बिंदु है जिसे हम लोग समझते हैं काफ़ी प्राचीन है, एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो अगर आपको ऑप्शंस में समझ में नहीं आएगा और जहां बात की गई आदि मानव की तो आदि मानव भी काफ़ी पहले आए थे। तो आप ऐसे कंपेयर करते हुए जस्ट फॉर एग्जांपल आप याद रख सकते हैं नालंदा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में दिया गया है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग में प्राप्त हुए। तो आरंभिक साक्ष्य की बात की जाए मतलब शुरुआती तौर पे पूर्व प्रस्तर युग में हमें आदि मानव के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। पहली बात की गई थी आरंभिक साक्ष्य पूर्ववर्ती की, अभी बात की जा रही मध्यवर्ती माने मिडिल वाले। तो ये हमें मिलते हैं मुंगेर से। चीज़ों को आप जरूर सुनते चलेंगे और सुनने से ही याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको अपनी दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीके एक ऐसा पोर्शन होता है जिसे आप सुनकर याद रख सकते हैं,
मैथ रीजनिंग तो आपको करना ही होगा, लेकिन जीके आप सुन के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ये तो अभी काफ़ी अच्छा फंक्शंस है ऑनलाइन माध्यम में, वरना पहले क्लासेस में क्या हुआ था कि आप लोग क्लास करके चले गए और टीचर को समझाने के लिए वापस से ही क्लास लेना पड़ता था। लेकिन अभी के समय में काफ़ी आसान होती है कि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। छठी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में चिरांद जो कि सारण में है एवं चेचर जो कि वैशाली में है, किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इन जगहों से नव प्रस्तर युग के अवशेष जो है हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? पहली बात तो ताम्र प्रस्तर युग की बात की जा रही है और परवर्ती चरण की बात की जा रही है, तो ये हमें उपयुक्त सभी में आप ध्यान रखेंगे सारण, वैशाली और सोनपुर। और मनेर के ताम्रपत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, जिससे हमें पता चलता है कि मनेर के ताम्रपत्र से वहाँ गहरवाल समुदाय रह रहे थे, उसके आधिपत्य का जानकारी हमें मिलता है। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा है तो शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए क्लास 1 से लेके जितनी भी क्लास की वीडियो मैं अपलोड करूँ सबको आप ध्यान से देखो और डेफिनेटली आपकी अच्छे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये 25 क्वेश्चंस प्लस जो आते हैं बिहार स्पेशल से, वो बिहार स्पेशल को करके नहीं जाना चाहते, क्यों सोचते बहुत हेडेक है और कंटेंट सही नहीं मिल पाता है। तो आप बिहार स्पेशल जरूर करके जाओ, काफ़ी बेनिफिशियल है ये आपके लिए। इसी के साथ ये अभी आपका क्लास कंप्लीट होता है। देखिए क्लास तो मैं और लंबा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज टॉपिक करूँ, आप रिवाइज अच्छे से कर पाओगे। जिस टॉपिक में डाउट है बस उसे ही रिवाइज कर पाओगे, और प्लेलिस्ट बन चुकी है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको क्लास छोटी लग रही है, डोंट टू वरी अबाउट इट, और आपको एक ही दिन में कंटिन्यू 3-4 क्लासेस में भी दे दिया करूंगा। जिस दिन की क्लास छोटी रहेगी मैं 3-4-5 क्लास देने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। चलिए, अब मैंने अपना काम किया, अब हमेशा की तरह आप अपनी काम करके जाओ। लाइक शेयर कमेंट जो भी ऑप्शन आपको यूट्यूब पे दिखती है उसे ज़रूर करो, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे और आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक फ्रेश एपिसोड में बिहार स्पेशल के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।